और अब बात करेंगे बाढ़ बारिश की। जी हां, दिल्ली से बड़ी खबर, जहां यमुना के जलस्तर में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हुई है। 2.46 मीटर के पार यमुना का जलस्तर पहुंच चुका है। यमुना के जलस्तर ने 45 साल का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जहां एनडीआरएफ की 12 टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। एलजी ने आज आपदा प्रबंधन की मीटिंग बुलाई है। डीडीएम की बैठक में बाढ़ के हालात पर चर्चा होगी। हथिनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद लगातार यमुना के जलस्तर में बढ़ोतरी होती जा रही है और 45 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। घबराए हुए हैं। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इस को लेकर संजीदा है और लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो लोग निचले इलाकों में हैं वो अपने घर खाली कर दें। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह को भी उन्होंने चिट्ठी लिखी है। हालात से उन्हें रूबरू कराया है। 208.89 के आसपास यमुना का जलस्तर पहुंच गया है, लगातार बढ़ता जा रहा है। बता दें कि हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से हर घंटे 1 से 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से यमुना का जो जलस्तर है 1978 के रिकॉर्ड को भी पार कर चुका है। 45 साल बाद सवाल ये उठ रहा है कि राजधानी दिल्ली क्या एक बार फिर से उसी खतरे की जद में आ गई है। जो हालात पहले बने थे, क्या दोबारा वही चैलेंज सामने है? हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के बाद यमुना का रौद्र रूप दिखाई दे रहा है। यमुना नदी खतरे के निशान से करीब 2 मीटर ऊपर बह रही है और लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है। बता दें कि इससे पहले 1978 में आखिरी बार यमुना का जलस्तर सबसे ज्यादा हुआ था। तब ये 207.49 मीटर था, जो अभी तक का रिकॉर्ड था, लेकिन इस बार ये रिकॉर्ड भी टूट गए हैं। पंचकुला से सहयोगी देवदास हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नवीन निशान दिल्ली से हमारे साथ लाइव हैं। नवीन, सबसे पहले आप बताइए, यमुना का जलस्तर कहां तक पहुंच गया है कि लगातार रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही है? 45 साल का रिकॉर्ड टूट गया, अभी क्या हालात बने हुए हैं? बिल्कुल, देखिए वंदना, बता दें कि आपको तस्वीरें देख के अंदाजा हो जाएगा कि कितने पानी यमुना नदी का जलस्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और आज सुबह की बात करें, सुबह 7 बजे के करीब जो यमुना का जलस्तर है वो 248.46 मीटर दर्ज किया गया। और आप देख सकते हैं कि यमुना बैंक इलाके में इस वक्त मौजूद हैं और ये रिहायशी इलाका है। अगल बगल आपको बैक करके कैमरा दिखाना चाहेंगे कि लोग यहाँ पे मौजूद हैं। लोगों के यहाँ घर होते थे, लोगों की यहाँ फसलें होती थी, आमतौर पर यहाँ फूल और सब्जियों की खेती होती थी। लेकिन अभी के समय जो पूरा इलाका है वो जलमग्न हो चुका है। और 1978 की बात आप ठीक कह रही थी कि 1978 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब इतने बड़े व्यापक स्तर पर जो है वो जल भराव दिल्ली के इलाकों में देखने को मिल रहा है। इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं, यहां आमतौर पर नॉर्मल समय होता था। गर्मी के मौसम में यहाँ खेती होती थी, लोग सब्जियों की खेती करते थे। लेकिन लगातार बारिश होने की वजह से जो जल भराव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और आपको एक और चीज बता दें कि यहाँ से यमुना की जो दूरी है वो तकरीबन 1.5 किलोमीटर है, यानी 1.5 किलोमीटर तक यमुना का जो पानी है वो यहाँ पर भर चुका है। थोड़ा और आगे आपको तस्वीरें दिखाएं, आप देख सकते हैं कि कितना यहाँ पर पानी है। और आपको ये भी दिखाना चाहें कि ये मेट्रो की दीवार है। यमुना बैंक जो मेट्रो की जो आवासीय कॉलोनी है उसकी ये दीवार है और इसके दीवार के ऊपर तक यहाँ पर पानी भर चुका है। और आप आगे अगर थोड़ी और जाने की कोशिश करें तो लगातार जो जल स्तर है, जल भराव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और अंदेशा ये जताया जा रहा है कि कल सुबह तक जो यमुना का जल स्तर है वो लगातार बढ़ेगा और उसके बाद इसमें थोड़ी कमी आ सकती है। लेकिन अगले 24 घंटे काफी अहम है दिल्ली वालों के लिए, क्योंकि कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अमित शाह को लेटर लिखा था और उनसे ये अपील की थी कि हथनी कुंड बैराज के जरिए पानी को सीमित मात्रा में छोड़ा जाए, क्योंकि दिल्ली की भी एक अपनी कैपेसिटी होती है। दिल्ली के ऐसे कई इलाके हैं जहां अभी के समय जल भराव देखने को मिल रहा है। हम बात करें तो जो जमुना बाजार का इलाका है, जो मोनेस्ट्री मार्केट है, रिंग रोड है, उसके अलावा जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की बात करें तो जो तमाम पुश्ते के इलाके हैं वो अभी के समय पूरी तरह से डूब चुके हैं। पूर्वी दिल्ली की बात करें तो पूर्वी दिल्ली में जो मयूर विहार का यमुना खादर का पूरा इलाका है वहां पर लगभग 5 से 6 फीट पानी का जल भराव है। और इस वक्त हम जहां मौजूद हैं यमुना बैंक इलाके में जमीन से महज 20 से 30 मीटर हम अंदर आए होंगे और यहाँ पर कमर इतनी पानी है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना जल भराव अभी के समय दिल्ली में हो रहा है। लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। हालांकि प्रशासन द्वारा एहतियातन लोगों को यहां से समय रहते निकाल लिया गया है, लोगों को ऊंची जगहों पर शिफ्ट किया गया है, उनके लिए टेंट लगाए जा रहे हैं। लेकिन जो फसल यहां पे लगी हुई थी, क्योंकि ये पूरा जो इलाका है यहाँ आमतौर पर सब्जियों और फूलों की खेती होती है, तो निश्चित रूप से वो जो तमाम इलाके हैं वो अभी के समय पूरी तरह से डूब चुके हैं और
थोड़ा आगे जाते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे जल स्तर है। और आप देख सकते हैं कि जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। आप जितनी आगे जाएंगे जल स्तर आपको उतना ही बढ़ता हुआ मिलेगा, क्योंकि जो पानी का लेवल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे पहले जो हाईएस्ट जल भराव का रिकॉर्ड किया गया था वो 207.55 के करीब था, और उसके ऊपर तकरीबन 1 मीटर अभी के समय यमुना बह रही है। तो निश्चित रूप से दिल्ली के लिए स्थिति चिंताजनक है। जो जल स्तर है यमुना का वो अभी के समय लगातार बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल नवीन, हालात लगातार बिगड़ रहे हैं, बाढ़ का खतरा भी मंडरा रहा है और इसीलिए मुख्यमंत्री की ओर से भी गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी गई है और लोगों से भी अपील की जा रही है कि जो लोग निचले इलाकों में हैं वो अपने घरों को खाली कर दे। देवीदास हमारे साथ पंचकुला से लाइव हैं। देवीदास, क्योंकि हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से जो पानी छोड़ा जा रहा है 24 घंटे में दिल्ली तक वो पानी पहुंचता है क्या? अभी और भी पानी छोड़ा गया है? क्योंकि रिक्वेस्ट की जा रही है कि दिल्ली की जो एक सीमा है वो लगभग क्रॉस हो चुकी है, अब पानी ना छोड़ा जाए। जी बिल्कुल, जिस तरह हथनी कुंड की बैराज की बात करते हैं तो जब 1 लाख क्यूसिक पानी होता है तो जो फ्लड गेट है यमुना के वो खोल दिए जाते हैं। और आज 5वां दिन है, क्योंकि लगातार इतना लंबा काफी अरसे के बाद रिकॉर्ड हुआ कि इतना लंबा फ्लड चला, वरना 24 घंटे 36 घंटे 48 घंटे तक का तो रिकॉर्ड रहा है। आज 5वां दिन है। राहत की बात यह है कि जहां 3,60,000 क्यूसिक पानी आया था तो पिछले 24 घंटे से जो इसका रिकॉर्ड और 1.5 लाख क्यूसिक तक चल रहा है, इसको सेमी फ्लड बोलते हैं। तो ये एक राहत की बात आ रही। बात पानी छोड़ने को कि इसमें ना डिस्चार्ज होता है, जितना भी पीछे से पानी आता है उसको डाइवर्ट किया जा सकता है। यहाँ बांध नहीं है जिससे कि रोका जा सके। सिर्फ इतना जरूर है कि 1 लाख किलोमीटर तक कंट्रोल, जो 1 लाख क्यूसिक का कंट्रोल रहता है, 1 लाख क्यूसिक तक जो है यहाँ WJC या वेस्टर्न जमुना, उत्तरी जमुना है, इनको जो है देवीदास, आप कह रहे हैं कि पानी को रोकने के इंतजाम नहीं हो सकते, लेकिन पानी को डाइवर्ट किया जा सकता है। क्या दिल्ली की तरफ केवल डाइवर्ट हो रहा है या फिर किसी और दिशा में भी इस पानी को हटाने की कवायद की जा रही है? जी बिल्कुल, हथनीकुंड बैराज पर जो छोटी छोटी कैनाल है उनकी भी कैपेसिटी 15 हजार क्यूसिक की है, लेकिन इसमें बोल्डर आते हैं और भी लकड़ी कई तरह का सामान आता है। यदि ये नदी खुली रहती है तो उससे काफी बड़ा नुकसान हो सकता है, बैराज को भी नुकसान हो सकता है। ये ऐसा पहली बार हुआ है 70 साल में। आज तक जो बैराज था, जब 70,000 क्यूसिक पानी आता था तो फ्लड गेट खोल दिए जाते थे। बिल्कुल, हालात चिंताजनक बने हुए हैं। मेरे सहयोगी अक्षित भी हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़े हुए हैं। अक्षित, आज DDMA की मीटिंग भी होने वाली है, LG ने बैठक बुलाई है। कितने बजे बैठक होगी, कौन कौन शामिल होंगे और क्या बातचीत आज हो सकती है, क्योंकि दिल्ली के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए भारी मात्रा में जो पानी का स्तर है, जो खतरे का जो स्तर है वो बढ़ता ही जा रहा है और उसको लेकर दिल्ली के LGD के सक्सेना ने आज केंद्रीय सचिवालय में बैठक भी बुलाई है और बैठक जो है लगभग 12 बजे करीब शुरू हो सकती है। और अहम बात यह है, इसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है वो भी शामिल होंगे और इस पर इवैक्यूएशन को लेकर कि जो लो लाइंग एरियाज में रह रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा जो है दिल्ली में उनको ही है, तो उस पर एक चर्चा हो सकती है। जो पानी का जो स्तर है जो लगातार 3 दिन से बढ़ रहा है उसको लेकर चर्चा हो सकती है, क्योंकि मैं आपको बता दूं पिछले 2 दिनों में जो यमुना का जो स्तर है वो 4.65 मीटर से बढ़ चुका है। और जो अभी जो लेटेस्ट अपडेट जो हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग जो अभी यमुना का जो डेंजर मार्क है वो 208 मीटर तक जा चुका है। कल 207 मीटर पर जाने पर ही जो खतरा था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था, अब लेकिन वो 208 मीटर हो गया। तो 45 साल का जो रिकॉर्ड है जो कि 1978 में आया था उसको भी इसने तोड़ दिया है। और अब दिल्ली CM जो केजरीवाल है उनका भी यही कहना है कि खतरे की जो स्थिति है वो लगातार दिल्ली पे बरकरार है। और जैसा कि उन्होंने होम मिनिस्टर को लेटर में भी लिखा कि दिल्ली में जो पानी है वो केवल भारी बारिश के कारण नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि उन्होंने बोला कि जो हरियाणा से जो 3 लाख क्यूसेक जो पानी छोड़ा गया कल भी और 1 लाख क्यूसेक दोबारा छोड़ा गया, उसकी वजह से जो पानी है यमुना में वो बढ़ रहा है। बिल्कुल, नवीन से जानकारी लेंगे। नवीन, क्योंकि खतरा बढ़ चुका है और हालात से निपटने के लिए जो चुनौतियां सामने हैं उसके लिए मीटिंग भी लगातार की जा रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से भी मीटिंग बुलाई गई थी। उस मीटिंग में क्या मंथन हुआ है, क्या रणनीति बनाई गई है, किस तरह से इस चैलेंज को पार किया जाएगा, कैसे दिल्ली के लोगों को बचाएंगे? बिल्कुल, देखिए वंदना बताते कल बीती शाम जो दिल्ली सचिवालय है उसमें एक उच्च स्तरीय मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत जो तमाम मंत्री हैं वो मौजूद थे। इसके अलावा PWD के अधिकारी, इरिगेशन और फ्लड डिपार्टमेंट के जो अधिकारी थे वो मौजूद हैं। दिल्ली सरकार 2 चुनौतियों पर काम कर रही है। पहला, लोगों को लो लाइंग एरिया से निकालना। उसके अलावा जिन लोगों को निकाला जा रहा है
उन्हें समय पे भोजन मुहैया कराना, उन्हें समय पे चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना, इन तमाम चुनौतियों पर अभी के समय दिल्ली सरकार काम कर रही है, क्योंकि इतने व्यापक स्तर पर जल स्तर यमुना का बढ़ना इससे पहले कभी दिल्ली में हुआ नहीं था। तो ऐसे में दिल्ली में तकरीबन 2700 टेंट लगाए गए हैं। इसके अलावा सीएम का यह भी निर्देश है कि जितने अगल बगल के स्कूल हैं, अगर लोगों को रुकने में दिक्कत हो रही है तो उन स्कूलों को अस्थायी तौर पर शेल्टर होम में तब्दील किया जा सकता है। आपको तस्वीरें जरूर दिखाना चाहेंगे कि यमुना खादर में इस वक्त हम मौजूद हैं। यमुना बैंक का इलाका है और जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं वहां तकरीबन 3 से 3.5 फीट पानी जमा हुआ है और लगातार जो जल स्तर है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है जब यमुना में इतने व्यापक स्तर पर जल भरा हुआ हो, इतने ऊंचे लेवल तक जल स्तर बढ़ा हुआ हो। दिल्ली सरकार लगातार केंद्र सरकार के कोऑर्डिनेशन में काम कर रही है, लेकिन चुनौतियां काफी बड़ी हैं, क्योंकि दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में ऐसे कई इलाके हैं जो यमुना नदी के आपको सुरक्षित रखते हुए आप ये भी तस्वीरों के जरिए जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से हालात लगातार यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं, खराब स्थितियां बन रही हैं। एक रस्सी यहाँ पर नजर आ रही है, उसका क्या संकेत है? बिल्कुल, देखिए बता दें, जो रस्सी बांधी गई है वो एक डिवाइडर के तौर पे काम करता है खेत और सड़क के बीच पे। इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं वो सड़क है जहां से लोग सीधे गुजरते थे, आपको रास्ता दिख रहा होगा। रस्सी के उस तरफ की बात करें तो वहां पे आमतौर पे खेती होती थी और वहां तकरीबन 10 फीट के करीब जो है वो जल भरा हुआ है, तो वहां जाना थोड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि वहां पानी का अंदाजा नहीं है कि वहां पर पानी कितना है। जिस सड़क पे मैं मौजूद हूं यहाँ पे आमतौर पर यहाँ से गाड़ियां गुजरती थी, क्योंकि अंदर की बात करें तो अंदर सब्जियों की खेती होती है और अंदर नर्सरी है जहां फूल पौधे उगाए जाते हैं, तो यहाँ पर गाड़ियां चलती थी। जिस सड़क पर अभी के समय मैं मौजूद हूं यहाँ पे तकरीबन 4 फीट के करीब पानी इस वक्त मौजूद है। 4 फीट पानी सड़क पे बना हुआ है। जी वन्ना। लेकिन नवीन, इस तरह की चुनौतियों से कैसे निपटा जाएगा? ये सड़क आप बता रहे हैं, किसी भी सूरत में कोई कह नहीं सकता कि ये सड़क है, इतना ज्यादा पानी यहाँ पर भर गया है। यहाँ से पानी को कैसे डाइवर्ट करने की तैयारियां हो रही हैं? यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए क्या विकल्प है, कैसे वो यहाँ से आवाजाही कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए बता दें कि यहाँ पे जो लोग पहले से थे उन्हें सोमवार की शाम से ही यहाँ से बाहर निकाल लिया गया है। कुछ लोग अभी भी अपने सामानों को लेकर यहाँ से सुबह निकल रहे थे, क्योंकि जब यमुना में जलस्तर बढ़ता है तो सबसे पहले जो यमुना के निचले इलाके हैं जिन्हें हम आमतौर पर खादर कहते हैं, उन लोगों को वहां से निकाला जाता है। तो पहले से ही यहाँ के लोगों को निकाला जा चुका है और उन्हें ऊंचे जगहों पर शिफ्ट किया जा चुका है। लेकिन लोगों की चिंता इस बात की है कि उनकी जो फसल थी, उनकी जो खेती थी, वो पूरी तरह से पानी में डूब चुकी है और ये आने वाले दिनों में महंगाई की एक बड़े कारण बनने वाली है, क्योंकि यमुना खादर का जो इलाका है वहां से लगभग दिल्ली की 40% आबादी तक सब्जियों की खपत होती थी, यानी वहां जो उगाई जाने वाली सब्जियां दिल्ली के लोगों की थालियां तक जाती थी। लेकिन अभी के समय जो पूरा यमुना खादर का इलाका है वो पूरी तरह से डूब चुका है। तो निश्चित रूप से आने वाले कुछ दिनों के बाद जो दिल्ली है उन्हें महंगाई से भी जूझना पड़ेगा। सब्जियों की जो कीमत है वो बढ़ सकती है, क्योंकि ये पूरा इलाका अपने सब्जियों की खेती के लिए प्रसिद्ध था। आमतौर पर गर्मियों के मौसम में यहाँ तरह तरह की सब्जियां उगाई जाती थी, लेकिन अभी के समय पूरा इलाका डूब चुका है, फसलें खराब हो चुकी हैं और लोग यहाँ से लोगों को निकाला जा चुका है। तो ऐसे में एक तरफ जलस्तर बढ़ रहा है, लोगों की परेशानी बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आने वाले दिनों में दिल्ली नवीन, क्योंकि अभी सहयोगी देविदास हमें बता रहे थे कि हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से पानी और भी ज्यादा छोड़ा जा रहा है, यानी 24 घंटे बाद पानी और भी यहाँ पर पहुंच सकता है। उसके लिए क्या तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो लोग निचले इलाके में है वो अपना घर खाली कर दें, उनके लिए क्या इंतजाम है? बिल्कुल, देखिए बता दें, दिल्ली में 2700 के करीब टेंट लगाए गए हैं, शेल्टर राहत शिविर लगाए गए हैं, उनमें लोगों को रखा जा रहा है। सीएम का यह भी निर्देश है कि अगर जगह कम पड़ती है तो अगल बगल के सरकारी स्कूल को शेल्टर होम में तब्दील किया जा सकता है। इसके अलावा यही कोशिश की जा रही है जो लोग बाढ़ प्रभावित हैं, जो शेल्टर होम में रह रहे हैं, उन्हें समय से खाना मिल सके और जो बेसिक नीड्स हैं वो उनकी पूरी होती रहे। तो इसके लिए एनजीओज की मदद ली जा रही है, जो फ्लड एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट है उनकी मदद ली जा रही है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट पूरा स्थिति पे नजर बनाए हुए है कि किन इलाकों में राहत पहुंचाना है, किन इलाकों में समय से खाना पहुंचाना है। और इसके लिए दिल्ली सचिवालय में कंट्रोल रूम की भी स्थापना की गई है, जहां से 24 घंटे पूरी स्थिति पर मॉनिटर किया जा रहा है कि किस इलाके से लोगों को इवैक्यूएट करना है, किस इलाकों में राहत सामग्री पहुंचानी है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस को भी जगह जगह तैनात किया गया है ताकि जल भराव वाले इलाके में आम लोग ना जा सके, क्योंकि लोग अभी भी अपने सामानों को निकालने के लिए जल भराव वाले इलाके में जा रहे हैं। तो ऐसे में बैरिकेड लगाकर कई जगहों को रोका गया है ताकि लोग जल भराव वाले जगहों पर ना जा सके। वरना
बिल्कुल, अक्षित से जानकारी लेंगे। अक्षित, ये बताइए कि केंद्र से क्या मदद मांगी जा रही है? अक्षित क्योंकि हमारे साथ नहीं, नवीन आप बताइए, क्योंकि मीटिंग आज डीडीएमए की होने वाली है और गृह मंत्री को चिट्ठी भी लिखी है। उस चिट्ठी में क्या मदद मांगी है अरविंद केजरीवाल ने, और क्या उन्होंने कहा है कि दिल्ली के लिए आवश्यकता है तत्काल रूप से होनी चाहिए? बता दें, कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह को लेटर लिखा था और पत्र में उन्होंने अनुरोध किया था कि हथनी कुंड बैराज से एक सीमित मात्रा में पानी को छोड़ा जाए, क्योंकि हथनी कुंड बैराज के जरिए ही दिल्ली में यमुना नदी में पानी छोड़ा जाता है और बीते कुछ दिनों की बात करें तो लगातार लाखों क्यूसेक पानी यमुना में छोड़ा जा रहा है। और यमुना में दिल्ली में जो यमुना नदी का स्ट्रेच है वो तकरीबन 22 किलोमीटर का है, पल्ला से लेकर कालिंदी कुंज तक। तो जलस्तर लगातार बढ़ने की वजह से बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने अमित शाह से यह अनुरोध किया था कि पानी को रोक कर एक सीमित मात्रा में छोड़ा जाए, ताकि जो दिल्ली में यमुना का जल स्तर है उसे मेंटेन किया जा सके। इसे लेकर आज 12 बजे दिन में डीडीएमए यानी दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मीटिंग बुलाई गई है। उस मीटिंग में एलजी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, रेवेन्यू मिनिस्टर आतिशी सहित जो तमाम अधिकारी हैं, जो तमाम अलग अलग जो अधिकारी हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस के अधिकारी हों, चाहे वो एनडीआरएफ के अधिकारी हों, चाहे वो एनडीएमसी के अधिकारी हों, इन तमाम लोगों की मौजूदगी रहेगी और दो फ्रंट पे उसमें चर्चा की जाएगी। पहला, लोगों को कैसे इवैक्यूएट करना है, क्योंकि अभी भी कई लोग अलग अलग इलाकों में फंसे हैं, दिल्ली पुलिस उन्हें निकालने का काम कर रही है। और दूसरा, जिन लोगों को निकाला जा चुका है उन्हें किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, इसके लिए एक कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश होगी। और दोपहर 12 बजे जो एलजी ऑफिस है वहां पर ये मीटिंग बुलाई गई है और उसमें तमाम अधिकारी शामिल होंगे और इस बात पर चर्चा की जाएगी कि आखिर कैसे दिल्ली वासियों को महफूज रखा जाए, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसी स्थिति नहीं हुई थी। बिल्कुल नवीन, एक बार जहां पर आप हैं थोड़ा मूवमेंट करते हुए बताइए कि कितनी लंबी ये सड़क है और पहले से कितने हालात यहाँ पर लगातार बिगड़ते रहे और कैसे लोगों को यहाँ से शिफ्ट किया गया। जो लोग अभी आपके पास थे उन्होंने क्या बताया आपको? बिल्कुल, देखिए बता दें कि सोमवार की रात से यमुना में फ्लड का वार्निंग लेवल आया था और उसके बाद से ही जो निचले इलाके हैं वहां से लोगों को रेस्क्यू करना शुरू कर दिया गया था। और इस वक्त जहां मेरी मौजूदगी है वो यमुना बैंक का इलाका है। यमुना बैंक की तरफ रास्ता जाता है, यमुना खादर इसे हम आमतौर पे कहते हैं। और आप देख सकते हैं कि जल स्तर आगे बढ़ने के साथ साथ लगातार जो जल स्तर है वो यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि मेरे कैमरामैन मेरे से तकरीबन लगभग 20 से 25 मीटर की दूरी पर हैं और इतनी दूर में ही जो जल स्तर है वो तकरीबन 3 से 3.5 फीट के करीब पहुंच गया है। और आगे जो स्थानीय लोग हैं वो बता रहे हैं कि आगे जो जल भराव है वो तकरीबन 6 से 7 फीट का है। तो ऐसे में लोगों की परेशानी बढ़ रही है, लोग अपने सामानों को मुश्किल से यहाँ से निकाल पा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों की जो रोजमर्रा की जो जरूरत होती है वो इन्हीं संसाधनों से पूरी होती है। तो ऐसे में जल भराव बढ़ने की वजह से जो दिक्कतें हैं वो लोगों के सामने आ रही हैं, लेकिन सरकार का भी ये कहना है कि पहले लोगों की जान बचाना जरूरी है, इसलिए आनन फानन में सभी लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट किया जा चुका है। वरना बिल्कुल नवीन, काफी चैलेंजिंग है सिचुएशन। एक बार फिर से देवीदास का रुख करेंगे। देवीदास, अभी कितना पानी हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया है जो दिल्ली की ओर दस्तक दे रहा है? जी बिल्कुल, यदि बात करें तो पिछले 24 घंटे से लगभग 1.5 लाख क्यूसेक पानी है वो लगातार डिस्चार्ज होने जा रहा है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, जो यमुनानगर का हथनीकुंड बैराज है ये केवल बैराज है, एक रेगुलेशन है। यहाँ पर तो जो वाटर लेवल आता है उसे खाली एक मैसेज जाता है, इसको रोका नहीं जा सकता, क्योंकि जो हथनीकुंड की बैराज की कैपेसिटी है केवल 1 लाख क्यूसेक तक है। क्योंकि जब भी पानी 1 लाख क्यूसेक क्रॉस होता है तो सारे का सारा पानी यमुना नदी में जाता है। तो इसके लिए जो आज मीटिंग भी होने जा रही है तो वहाँ पर यही है कि इसमें जो या तो बांध लगाया जाए, क्योंकि पिछले दिनों जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और यमुनानगर भी आए थे, उन्होंने हिमाचल से उत्तरांचल से मीटिंग भी करी है, विजिट भी करा है। क्योंकि यदि बांध लग जाता है तो बांध में तो कैपेसिटी होती है कि हम पानी को रोक सकते हैं। जब भी बाढ़ आती है तो जितना व्यर्थ पानी बहता है उसको रोका जा सकता है, लेकिन जो बैराज होता है, बैराज तो एक रेगुलेटरी है। ये केवल जब 1 लाख से कम क्यूसेक पानी होता है तब नहरें चलती हैं, जैसे 1 लाख क्यूसेक बढ़ता है तो नहरें बंद हो जाती हैं, क्योंकि नहरों की कैपेसिटी कम होती है। हालांकि इस पर हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। एससी इरिगेशन जो रविशंकर मित्तल है उन्होंने डिजाइनिंग देखकर बोला है कि 1 लाख कैपेसिटी तक जो है यमुना नहर में कहे जो है इनको चालू रखा जाए 1 लाख क्यूसेक के बाद, क्योंकि 30,000 क्यूसेक भी पानी बहुत ज्यादा होता है। तो काफी लंबे समय 1 लाख से नीचे पानी बेहतर है, जिसको हथनीकुंड बैराज ने
रोक कर रखा है। और जब तक पानी 1 लाख क्यूसेक पे नहीं आता तब तक इस तरह से जो रेगुलेशन है वो दिल्ली की तरफ पानी बहता ही रहेगा। बेहतर ही है कि सभी सरकारी इकट्ठी हों और युद्ध स्तर पे काम करें और यहाँ पर एक बांध की प्रक्रिया आए, ताकि जो बांध है बांध ही पानी को रोक सकता है। बिल्कुल जी, जरूरी है कि सरकारें आपस में कोऑर्डिनेशन करें ताकि जनता को जो खामियाजा इस वक्त भुगतना पड़ रहा है वो ना भुगतना पड़े और इस हालात से निपटने में जल्द से जल्द लोगों की मदद हो सके। बहुत शुक्रिया आपका देविदास और नवीन निशान हमारे साथ जुड़ा, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली के हालात आपने देखे हैं और अभी भी हालात और बिगड़ सकते हैं अगर पानी हथनी कुंड बैराज से फिर छोड़ा गया, क्योंकि दिल्ली में जो बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है उसको लेकर आज मीटिंग भी होने वाली है। देखना होगा कि क्या स्ट्रेटजी इसमें तैयार की जाती है।